दीदी व वो समझने वालों के लिए शिक्षाप्रद कहानी। दीदी कहाँ खो गई, ध्यान कहाँ है आपका? आप गैस के सामने खड़ी हो और दूध उबल के नीचे गिर रहा है, लेकिन आपका ख्याल ही नहीं है। जब छोटी बहन अनीता ने मुझे कहा तो मेरी टंडा टूटी। मैंने जल्दी से गैस बंद किया और गैस साफ करते करते ही कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ दीदी, आप लतिका के बारे में सोच रही है ना? हाँ, सोच तो उसी के बारे में रही हूँ, बहुत सोचने पर भी दिमाग काम ही नहीं करता। लतिका गोरे रंग की सुंदर पढ़ी लिखी इंजीनियर लड़की है। ईश्वर ने हर गुण से नवाजा है उसे, और लतिका ने भी अपनी मेहनत और लगन से अपने गुणों को निखारा है। 25 लाख का पैकेज है उसका। इतनी सरगर्म संपूर्ण लड़की है। जो लड़के वाले न कहते हैं तो एक माँ के दिल को ठेस तो पहुँचेगी ना। आज 7वीं बार लड़के वाले लतिका को देखने आए हैं। उसके चेहरे से तो लग ही रहा था कि उसकी हाँ ही होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घर जाकर जवाब देते हैं तो न जाने क्यों मन में शंका को संज्ञा आ रही है। दीदी आइए हम हॉल में आराम से बैठकर बातें करते हैं। हॉल में कूलर चालू कर आराम से सोफे पर बैठी तो थोड़ा सा सुकून मिला। सुबह से लड़के वालों की आवभगत में करते करते बहुत थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से मन में चिंता थी कि कहीं इस बार भी लड़के वाले ना कह दे। दीदी इस बार उम्मीद तो पूरी है कि लड़के वालों की हाँ ही होगी। देखा नहीं आपने कि लड़का और उसकी मम्मी किस प्यार भरी निगाहों से लतिका को निहार रहे थे। लड़कों की माँ मम्मी ने तो कहा भी दिया था कि उसे तो लतिका बहुत पसंद है। अब निर्णय सिर्फ लड़के के ऊपर है, ऐसा पहली बार थोड़े ही हो रहा है। हर बार उसके लड़के वालों के चेहरे से उसके हाव भाव को हमें ऐसा लगता ही है कि इस बार लड़के वाले हाँ ही करेंगे, लेकिन हर कोई घर जाने पर दूसरे दिन फोन पर अपनी न बताता है। कुछ समझ में नहीं आता रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सीडेंट में तेरे जीजा जी गए तब लतिका 5 साल की थी और पवन 2 साल का था। एक्सीडेंट में पवन ने दोनों बहन चले गए थे। तब से आज तक पवन के सभी काम मैं और लतिका मिलजुल कर करते हैं। किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके मैंने लतिका को पढ़ाया। कभी मन में आता है कि आखिर कब तक इस पर मेरी सहन शक्ति की परीक्षा लेंगे। तेरे जीजा जी के जाने के बाद पूरे 20 साल तक घर गृहस्थी का बोझ उठा रही हूँ। सभी रिश्तेदार ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं मैं उनसे कुछ सहायता न मांग लूँ। कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होता है, लेकिन यहाँ तो 5 साल के जवान बेटे को मेरे सहारे की ज़रूरत है। सोचती हूँ कि एक बार लतिका के हाथ पीले हो जाएंगे तो कम से कम एक बोझ तो मुक्त मिलेंगे। लेकिन न जाने मेरी किस्मत कैसी है कि इतनी सर्वगुण संपूर्ण लड़की की भी लड़के वालों को पसंद ही नहीं आ रही। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपने कभी लतिका की इस बारे में बात की? अरे ना, लड़के वाले की तरफ से हो रही है तो इसे लिए मैं लतिका से क्या बात करूं? दीदी साथ इसका इस बात की ओर ध्यान ही नहीं गया कि आप लड़के वाले उसे देखने आते हैं। पहले से वे खुश होते हैं, उनके चेहरे से ही लगता है कि उनकी हाँ ही होगी। लेकिन जब लड़का और लड़की अकेले में मिलते हैं उसके बाद लड़के के चेहरे से थोड़ी सी उदासी दिखती है। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया? मेरा तो इस बात की ओर ध्यान ही नहीं गया। तेरा कहने का मतलब क्या है? कहीं लतिका लड़के से ऐसी कोई बात तो नहीं कहती जो उन्हें नापसंद हो? लतिका ऐसा कुछ क्यों कहेगी? उसके साथ सलाह मशवरा करने के बाद, शादी के लिए उसकी हाँ होने के बाद, उसका पूरा बायोडाटा उसे बताने के बाद मैं लड़के वालों को लड़के देखने हेतु बुलाती हूँ। हर लड़के के लिए मैंने पहले लतिका की राय जानी है, फिर वो ऐसी बात क्यों करेगी जिससे उसका लड़का उसे न कहे। दीदी फिर भी मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे एक बार लतिका से बात करनी चाहिए। इतने में लतिका सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। मम्मी और मौसी जी, लीजिए नाश्ता कीजिए। मैं एकदम से बोल पड़ी, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले तो यह बता कि जब तू लड़के से अकेले में मिलती है तो उसे क्या बोलती है कि उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है? तुझे आज तक जितने भी लड़के देखने आए सभी के चेहरे से लगता है कि तू उसे पसंद है, लेकिन बाद में भी कहते हैं कि घर जाकर जवाब देंगे और उनका जवाब ना होता है। कितनी मुश्किल से अपने अरमानों का गला घोट कर तुम दोनों भाई बहनों को मैंने अकेले ने पाला।
सांस से कितने ताने सहे, पवन को तो जिंदगी भर मुझे संभालना ही है। कम से कम तेरा बोझ तो सर से उतरे, मुझे थोड़ी सी शांति मिले। लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। थक गई हूँ मैं, बोझ उठाते उठाते मैं पूरी तरह फट पड़ी हूँ। मम्मी, मैं आपकी उसी बोझ को कम करने की बात करती हूँ। उससे लतिका धीरे से बुदबुदाई, क्या मतलब? मैं तेरा कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी, मुझे अच्छे से पता है कि आपने हम दोनों भाई बहनों के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। पापा गए तब उसकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। आप चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन आपने हमारी वजह से ऐसा नहीं किया। हमारी खुशी के लिए आपने अपनी हर खुशी को नज़रअंदाज किया। माना कि अभी आप तंदुरुस्त है, लेकिन आपकी भी उम्र हो रही है, धीरे धीरे आपको भी थकान आएगी। मैं ससुराल चली जाऊंगी तो पवन की देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं लड़के से कहती हूँ कि मैं उनके परिवार के हर सदस्य का तन मन धन से पूरा ख्याल रखूंगी। सास ससुर की भी दिलो जान से सेवा करूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, जब तक मेरी मम्मी तंदुरुस्त है, तब उनके हाथ में काम कर रहे हैं, तब तक कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरी मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, तब मम्मी और पवन दोनों हमारे साथ रहेंगे। ओ माय गॉड, इतना कुछ कह डाला मैं, उसे बोझ तक कह डाला। जो लड़की इतना दूर तक सोचती है, जो अपनी मम्मी और भाई दोनों को बोझ उठाने तैयार है, लाखों में कमाती रही, मैं उस प्यारी सी बिटिया को मैंने बोझ कहा। मुझे अपने आप पे ग्लानि होने लगी। लेकिन मेरी भी क्या गलती? बचपन से ही सुनते आई हूँ कि लड़कियाँ बोझ होती है, अतः मेरे दिमागों में भी यही बात घर कर गई। बेटियाँ बोझ होती है, इसलिए अनजाने में यही सब इतनी होनहार बेटी के लिए मुंह से निकल गया। लेकिन बेटा, कोई भी लड़का तेरी इस अनोखी शर्त को कैसे मानेगा? किसी का भी दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो पत्नी के साथ साथ उसके भाई या मम्मी की जिम्मेदारी उठाने तैयार हो। ऐसी शर्त से तो तेरी शादी ही नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं कहीं तूने लड़का को ऐसी शर्त? मुझसे कुछ नहीं होगा बेटे, तुझे पता है मैं अपने खान पान का, अच्छी सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, व्यायाम आदि भी बराबरी करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तंदुरुस्त रहूँगी तो ही अपने बच्चों का ख्याल रख पाऊँगी। मैं सब मैसेज कर लूँगी। बेटे, तू अभी फ़ोन करके लड़के को बोल दे कि तू अपनी शर्त वापस ले रही है। इतना कहते कहते मैं अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाई, नहीं रोने लगी, और नीता ललिता दोनों ने आंखों में आंसू आ गए। मम्मी, कोई ना कोई तो होगा ही जो मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरी शर्त को मानकर शादी के लिए हाँ करेगा। वैसे भी शादी करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। जैसे अभी तक कमा खा रहे हैं, वैसे आगे भी खा लेंगे। बचपन से पाला है हमने पवन को, उसके ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं सोचते ही रह गई कि आखिर दुनिया बेटियों को बोझ क्यों समझती है। आज बेटियों के में भी इतनी सहन शक्ति है कि वो हर तरह का बोझ उठा सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।